नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सेवा भारती का सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन 23 मई को 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। माचिया सफारी पार्क में बाघिन अंबिका की हुई मौत, हीटवेव की चपेट में आने से मौत का संदेह। आमजन को गर्मी से निजात दिलाने के लिए टेंट एसोसिएशन की नई पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए टेंट। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल सफारी पार्क की बाघिन अंबिका की सोमवार शाम को मौत हो गई। तापमान बढ़ने से हीट वेव की चपेट में आने से उसकी मौत की आशंका जताई जा रही है। हीट वेव के चलते वन्य जीवों के खाने की क्षमता कम हो जाती है और वह गर्मी से परेशान भी होते हैं। माचिया बायोलॉजिकल पार्क के रेंजर बालाराम बिश्नोई ने बताया कि सोमवार शाम को अंबिका को खाना खिलाया गया था। उस समय वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसके बाद शाम को वह गहरी नींद में सो रही थी। उसे उठाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं उठी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के कारणों का खुलासा हो पाएगा। प्रदेश भर में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। पिछले सप्ताह भर में गर्मी का कहर इस कदर बढ़ गया है कि आमजन के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हो गए हैं। लगातार बढ़ रही गर्मी से अब हीटवेव की आशंका बढ़ती जा रही है। लोग इसकी चपेट में आने लगे हैं। जोधपुर शहर में आज दोपहर का तापमान 44 डिग्री आंका गया। सप्ताह भर से 40 डिग्री से पार तापमान चल रहा है। इससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होने लगा है। मौसम विभाग ने फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना से इनकार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मंगलवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कई सेवा कार्य भी किए गए। पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राजीव गांधी ने नौजवानों को 18 साल की आयु में मतदान का अधिकार प्रदान किया। उन्होंने दूरसंचार की क्रांति लाकर देश को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान और दक्षिण जिला अध्यक्ष नरेश जोशी, पूर्व राज्य मंत्री रमेश पुराणा, नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार सहित कई जनप्रतिनिधियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर पूरा ये देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राजीव गांधी जी ने नौजवानों को 18 साल का मतदान का अधिकार दिया। आज जो टेलीफोन संचार क्रांति, मोबाइल, टीवी और ये तमाम तरह के जो दूर संचार कंप्यूटर युग, उस समय तो जो लोग आलोचना करते थे कि बेरोजगार हो जाएंगे लोग, पर आज जो कंप्यूटर का हर क्षेत्र के अंदर उसका उपयोग हो रहा है और उपयोग लोगों को सुविधाएं मिल रही है। घर बैठे लोग रेलवे में रिजर्वेशन करा रहे हैं, प्लेन में रिजर्वेशन करा रहे हैं। ये तमाम तरह की जो सुविधाएं, ये राजीव गांधी जी की सोच थी। आज राजीव जी के मैं नमन करता हूं, जिन्होंने ये आधुनिक भारत 21वीं सदी का भारत आप देख रहे हो, वो भारत राजीव जी का दिया हुआ है। जिस मोबाइल पे आप शूटिंग कर रहे हो, कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय राजीव जी ने वो सोच लिया। उसी सोच का नतीजा है कि भारत आज विश्व शक्ति बनने जा रहा है। जो लोग इस मोबाइल का, जिस समय कंप्यूटर आया था, उसका विरोध करते थे, उसी कंप्यूटर के मार्फत उन्होंने 2 बार राज कर लिया। मैं आज इस आधुनिक भारत के निर्माता को बार बार नमन करता हूँ। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस चुनाव के मौसम में आज उनकी याद बहुत आ रही है और उनकी कमी खल रही है इस देश को। उन्होंने एक नए जन जागरण के रूप में भारतवर्ष को एक नई दिशा दी, जो हमारे पुरातन सभ्यता के साथ साथ आधुनिक भारत की सोच के साथ उन्होंने इस देश में राज किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज युवा कांग्रेस जोधपुर देहात की तरफ से श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। 50 यूनिट से ज्यादा रक्तदान संग्रहण किया गया। देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुखराज दिव्यारा ने बताया कि आज आधुनिक भारत के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज देहात कांग्रेस ने भी रक्तशाला में रक्तदान कर मुहिम को आगे बढ़ाया।
उन्होंने बताया कि एकत्र होने वाले रक्त को गरीबों और असहाय को उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं जोधपुर युवा कांग्रेस देहात जिलाधीश पुखराज दिवराया आज हमारे आधुनिक भारत के जनक और हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में जो पूरे भारतवर्ष में युवा कांग्रेस से रक्तदान करके एक मुहिम चला रहा है, उसी के अनुरूप आज जोधपुर देहात युवा कांग्रेस ने भी रक्तशाला में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और इस रक्तशाला में जो भी रक्तदान करने के उपरांत जो भी रक्त एकत्रित होगा, जो भी गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति है, जो भी रक्त की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी जाती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्रीनिवासन जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश दिए थे, उसी की पालना के स्वरूप ये रक्तदान शिविर रखा गया है और भविष्य में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धन्यवाद। युवा समाज सेवी कैलाश मेघवाल ने आज अपना 27वां जन्मदिवस रक्तदान शिविर का आयोजन कर मनाया। उनके जन्मदिवस पर उनके मित्रगण उपस्थित हुए और रक्तदान किया। युवा समाज सेवी कैलाश मेघवाल ने बताया कि वह अपने और बेटे के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। आज उनका 27वां जन्मदिवस है, ऐसे में आज रक्तदान शिविर का आयोजन रक्तशाला श्री श्री रविशंकर सेंटर पर किया गया। उन्होंने आमजन से अधिकाधिक रक्तदान करने की अपील भी की। आज मेरे 27वें जन्मदिवस पर एक आयोजन रखा है श्री श्री ब्लड डोनेशन सेंटर पर। मैं हमेशा हर मेरे बर्थडे पे और मेरे बच्चे के बर्थडे पे ब्लड कैंप आयोजन करवाता रहता हूँ और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पधारे और आयोजन सफल बन है। सेवा भारती समिति जोधपुर की ओर से श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन बुद्ध पूर्णिमा पर 23 मई को आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर कमला नेहरू नगर में किया जाएगा। इस विवाह सम्मेलन में 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। सेवा भारती समिति जोधपुर महानगर के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि हिंदू संस्कृति के 16 संस्कारों में विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन वर्तमान में विवाह समारोह में आर्थिक प्रदर्शन व दहेज प्रथा की समस्याओं के कारण विवाह संस्कार जटिल हो गया है, जिसके चलते सामान्य व्यक्ति वैवाहिक आयोजन में कठिनाई अनुभव करने लगा है। इसीलिए सेवा भारती सर्व सामान्य वर्ग को आडंबरपूर्ण आर्थिक आयोजन व लेन देन से मुक्ति दिलाकर समस्त समाज को स्वाभिमान के साथ अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह का आयोजन एक साथ एक मंच पर करने का अवसर प्रदान कर रहा है। 23 मई 2024 को सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन श्री राम जानकी विवाह सम्मेलन वह जोधपुर में केशव परिसर में होने वाला है। सेवा भारती के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। समाज के पिछड़े, अभाव में वंचित, उपेक्षित इस प्रकार के क्षेत्रों से जोड़े शामिल हो रहे हैं। जोड़े तय करना उन्हीं परिवारों का काम है। सेवा भारती समिति उनका रजिस्ट्रेशन करके, उनकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके और सब प्रकार से प्रशासनिक जितनी भी तैयारी की जानी चाहिए वो सब की है और डॉक्यूमेंट तैयार करके और प्रशासन को सूचना करके और अपन यह आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए समाज के सभी संभ्रांत लोग, हमारे अध्यक्षा आदरणीय लीला जी मुंद्रा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे प्रांत के अध्यक्ष नंदलाल जी भाटी, महानगर के अध्यक्ष अशोक जी अग्रवाल, इन सब के साथ में सारी टीम जुट करके यह आयोजन कर रही है। 22 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रातःकाल 7:30 बजे से ही सबका आना प्रारंभ हो जाएगा। 10 बजे बारात का स्वागत यहाँ पर करेंगे। 11 बजे दीप प्रज्वलन करके और वरमाला वह स्टेज प्रोग्राम होगा। उसके बाद में परिणय संस्कार होगा। उसमें आचार्य जी, शास्त्री जी, पंडित जी के द्वारा विधि विधान के साथ में, मंत्रोच्चार के साथ में विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया जाएगा। आगंतुकों का वहीं पर भोजन का भी व्यवस्था रखी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से पुराना हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं व उनके परिजनों के लिए आधार कार्ड कैंप का आयोजन जारी है। मौके पर कई अधिवक्ताओं व परिजनों के आधार कार्ड तैयार करवाए गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं व उनके परिजनों के लिए आधार कार्ड बनाने का कैंप 16 मई से जारी है। अब तक 500 से अधिक अधिवक्ताओं व उनके परिजन की तरफ से आधार कार्ड बनाने के साथ नवीनीकरण किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर द्वारा दिनांक 16/5/2024 से अधिवक्ताओं के लिए उनके फैमिली सुविधा के लिए यहाँ एसोसिएशन हॉल में आधार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उस आधार कैंप में आधार में कोई त्रुटि, नया आधार बनाना, नया पेन निकालना सहित कई तरह की काम किए जाते हैं और ये सरकार, राजस्थान सरकार से अधिकृत हैं।
उससे उनके द्वारा पिछले 16 तारीख से आज तक लगातार आधार कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 से 700 वकील और उनके परिवार के लोगों ने इसका लाभ लिया है और आगे ये कल तक यहाँ रहेगा। उसके बाद 2 दिन ये कैंप अधिकतर सुविधा के लिए झालामड़ हाईकोर्ट स्थित नए परिसर में एसोसिएशन हॉल में स्थापित किया जाएगा, जिनसे जो वहाँ वकालत करते प्रैक्टिस करते हैं उनको और उनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ और लाभ दिया जा सके। रत्नाराम ठोड़िया, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर। जोधपुर शहर के कमला नेहरू नगर स्थित केशव परिसर की आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों द्वारा 12वीं बोर्ड में 100% परिणाम लाए जाने पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। स्कूल की 7 छात्राओं ने 90% से ज्यादा से अंक लाकर स्कूल के गौरव को बढ़ाया है। स्कूल प्राचार्य आशा जोशी ने बताया कि कल 12वीं कला और साइंस का परिणाम जारी हुआ था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने 100% परिणाम दिया है। बालिकाओं के साथ बालकों का परिणाम भी अच्छा रहा। इसके लिए उन्होंने अभिभावकों को बधाई दिए जाने के साथ ही बच्चों को आज स्कूल प्रबंधन की ओर से माला पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान किया। बच्चों ने खुश कर दिया। गत वर्षों की भांति ही इस बार इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। बालिकाओं के 7 बहनों के 90% से ज़्यादा आए हैं और बालकों के भी ऐसे ही श्रेष्ठतम परिणाम 100% परिणाम 2016 से लेकर विद्या मंदिर में कला वर्ग है और तब से लेकर अब तक केवल 2 बालिकाएं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई हैं, बाकी सभी प्रथम। यही हाल साइंस का है, यही हाल कॉमर्स का है। बच्चे उत्तरोत्तर परिश्रम करते हैं, श्रेष्ठ संस्कारों के साथ साथ नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्राप्त करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण यहाँ पे होता है। हम सब विद्यालय परिवार वाले बच्चों की सफलता से अत्यंत प्रसन्न हैं। इनके अभिभावकों को इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ये सफल हो। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर शहर में हीट वेव के चलते राहगीरों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। ऐसे में जोधपुर की टेंट एसोसिएशन ने नवाचार कर अनेक चौराहों पर ग्रीन शेड यानी छायादार टेंट लगाकर राहगीरों को गर्मी से राहत प्रदान करने का कार्य किया है। जोधपुर टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र पोगलिया ने बताया कि एसोसिएशन के सलाहकार महेंद्र सिंह भी ने 12वीं रोड शास्त्री नगर थाना की ट्रैफिक लाइट्स पर दोपहिया वाहन चालकों को धूप से बचाने के लिए टेंट लगाकर उसे कवर किया है। साथ ही नहर चौराहा व पावटा चौराहे पर भी छायादार टेंट लगाए गए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में मंगलवार को बहुआयामी उपचार के माध्यम से स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन पर व्याख्यान दिया गया। कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा एक मासिक विशिष्ट प्रशिक्षण के अंतर्गत 8वें दिन टीबी चिकित्सालय के सेवानिवृत्त डॉक्टर नंदकिशोर ने बहुआयामी उपचार के माध्यम से स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन विषय पर अपना व्याख्यान दिया। डॉक्टर नंदकिशोर ने अपने व्याख्यान में बताया कि बहुआयामी माध्यमों से चिकित्सा करने से हम संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुआयामी उपचार दृष्टिकोण न केवल रोगों से मुक्त रहने में सहायक है, बल्कि एक सुखी और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करता है। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह, CHRD निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा सहित विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, स्नातकोत्तर अध्येता उपस्थित रहे। नागौर जिला सॉफ्टबॉल संगम नागौर के तत्वावधान में चल रहे ग्रीष्मकालीन शिविर के दूसरे दिन प्रायोगिक और सैद्धांतिक जानकारी दी गई। संगम के संयुक्त सचिव विजेश बंजारा ने बताया कि खिलाड़ियों का पंजीयन गर्मी के कारण जरूर कम है, मगर जल्दी ही संख्या बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अंपायर और राष्ट्रीय प्रशिक्षक विजेश बंजारा ने खिलाड़ियों को खेल नियमों की जानकारी देते हुए प्रायोगिक कार्य करवाया। मैदान में शारीरिक क्षमता व्यायाम के साथ खेल अभ्यास करवाए गए। उन्होंने कहा, जल्दी ही खिलाड़ियों के साथ राष्ट्रीय मेडलिस्ट खिलाड़ी, प्रशिक्षक, मार्गदर्शक होंगे जो अपने अनुभवों की जानकारी साझा करेंगे। नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के निर्देशन में प्रशासन व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जलापूर्ति को लेकर लगातार समीक्षा व मौका निरीक्षण कर आमजन को राहत दे रहे हैं। इसी संदर्भ में PSG PIU प्रथम अधीक्षण अभियंता भरतलाल मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत कमीडिया के नौसरिया व गडरिया में सोमवार को डेह तहसीलदार सहायक अभियंता ने जलापूर्ति का मौका निरीक्षण कर आपूर्ति व प्रेशर की जांच की। जांच में प्रेशर उचित पाया गया। तहसीलदार डेह हर्षिता मीणा ने ग्रामवासियों से अपील करते हुए उन्होंने सभी ग्रामीण को अपने अपने नलों के पाइप में टैप लगवाए, जिससे पानी का प्रेशर सही मिलेगा। नागौर जिले के डीडवाना में आमजन को शुद्ध व पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण इकबाल खान तथा जिला कलेक्टर कुचामन नागौर व डीडवाना तथा मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी नागौर
डॉक्टर राकेश कुमावत के निर्देशानुसार जिले में अभियान के तहत डीडवाना कस्बे में दुकानों का निरीक्षण कर घी प्रसंग ब्रांड 2 नमूने लिए गए। नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर जांच के लिए भेजा जाएगा व कार्यवाही के दौरान डीडवाना में घी प्रसंग ब्रांड के नमूने लिए जाकर 1 लीटर व आधा लीटर के 7 कार्टन लगभग 76 लीटर घी भी सीज की कार्यवाही की गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मुख्य डाकघर के पास में एक मकान में अचानक आग लग गई। आगजनी में घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। जानकारी के अनुसार शहर के मुख्य डाकघर के पास स्थित दामोदर प्रसाद भार्गव के घर आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण प्रथमतः शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग की सूचना मिलने पर पुलिस व दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में रात करीब 10 बजे एक बाइक सवार टूटी सड़क से हादसे का शिकार हो गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 30 साल का घनश्याम सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी चौहानों का खेड़ा भिंडर कानोड़ से भिंडर की ओर जा रहा था। तभी शनिदेव मंदिर के पास जलदाय विभाग द्वारा खोदी गई पाइपलाइन से टूटी सड़क से हादसे का शिकार हो गया। लोगों द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। नागौर जिले में आज नरसिंह जयंती धूमधाम से मनाई गई। भास्कर खजांची व पूर्व पार्षद संपत सेन ने बताया कि पंडित बालेश शर्मा के सानिध्य में पंडित रामकिशोर दादी, सतीश व्यास, लक्ष्मी नारायण सिकवाल, धनवंतरी दादीज, कैलाश शर्मा, शिवरतन आदि द्वारा भगवान नरसिंह, माता लक्ष्मी व भक्त प्रहलाद का पूरे विधि विधान से सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक महाअभिषेक करवाया गया। उसके बाद भगवान की आरती की गई। और आइए एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सेवा भारती का सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन 23 मई को 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। माचिया सफारी पार्क में बाघिन अंबिका की हुई मौत, हीटवेव की चपेट में आने से मौत का संदेह। आमजन को गर्मी से निजात दिलाने के लिए टेंट एसोसिएशन की नई पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए टेंट। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।